यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, तो ये इंग्लिश आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे पे देखिए टिक लगा हुआ है यहाँ पे, तो ओके इंग्लिश ओके यूके करके सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। ओके ओके। ठीक एक है, बार नहीं चाहे तो इतना हाँ तो हाँ मतलब, नहीं इतना तो हाँ मतलब मेरे को पता है ना, पढ़ना ना, पता नहीं वो उस पे खोलते पहले इंग्लिश में आता है, फिर ट्रांसलेट हो जाता है, पता ना अचानक कोई नई हिंदी में ट्रांसलेट होता जाता है, पता नहीं कैसे। अब मैं आप कहता रन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है उसमें। आप एक बार ये वाला जो प्रोसीजर है ना, एक बार ये फॉलो करेगा, तब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो साइन इन करके वो सॉरी पहले लॉग आउट कर लीजिएगा फेसबुक का अकाउंट। और फिर जब आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, तो उसके नीचे भी वो ऑप्शन देता है आपको, इंग्लिश ओ हिंदी इस ओ तरह से करके आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके मैम, ओके आपका थैंक यू। बस फेसबुक आता है ना, ऐसा तो नहीं गूगल के जितने भी आप सर्च करते हैं सारे ही आते हैं, सिर्फ फेसबुक आता है ना। हाँ फेसबुक, अभी क्यों फेसबुक से काम चल रहा है तो फेसबुक ही आ रहा है अभी तो। हाँ नहीं, कभी कभार ऐसा होता है ना कि गूगल में भी ना, यहाँ पे जैसे आप सर्च करें ना, तो इसमें भी कभी कभार ये प्रॉब्लम दे देता है। तो इस वजह से हम पूछे कि ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा ना आपके पास। नहीं मैम, क्या हुआ था ना कि मैं जब पिछले मतलब आप मई हम्म, के मार्च के महीने में मैं क्या इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैं क्या चीजों को पढ़ने के लिए अपने गूगल में से पेज को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर हम्म। लेता था। तो तब तो गूगल में तो वो सब प्रॉब्लम मैंने वो पता नहीं गूगल में जाके तो मैंने सॉल्व कर ली, लेकिन वो फेसबुक पता नहीं वो ब्राउजर में वो प्रॉब्लम रह गई कि मतलब वो हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसफर हो अगर जाता है, लेकिन फोन में इंग्लिश एप्लीकेशन ही में आ ना रहा है, इंग्लिश में चलता है। अब एक और हाँ। चीज भी है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बार ये देख लीजिए, जैसे मानिए मैंने गूगल पे कैनवा सर्च किया है, ओके। और आप एकदम स्क्रॉल करेंगे ना, हम्म। नीचे साइड में भी यहाँ पे एक आता है एंड में, ये ज्यादा वो ट्री में जाके, और इसमें भी हाँ, सेटिंग्स लैंग्वेज। ओके। सेटिंग्स हो गया, और इधर लैंग्वेज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यही लैंग्वेज दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें भी देख लीजिएगा कि आपका लैंग्वेज में यूएस लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सब ये देख ओके लीजिएगा एक बार। तो ओके मानिए अगर ओके ब्राउजर में ओके मैम। प्रॉब्लम आ रही होगी तो यहाँ से हो गया, और अगर फेसबुक में ही आ रही होगी तो वो वहां के सेटिंग से हो गया आपका। ओके मैम, ओके थैंक यू सो मच। जी हाँ, वेलकम। अब ठीक है, सब लोग आ गए ना, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए फेसबुक सॉरी फेसबुक कह रहे हैं, लिंक्डइन में हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग वेबसाइट विजिट के रिगार्डिंग अपना वो देखे थे, क्या बोलते हैं, कैंपेन रन करना सीखे थे। तो उसमें दो ऑप्शंस आते थे, एक क्विक और एक एडवांस करके आता था। तो उसको स्टार्ट करते पहले ना हम आपको एक और चीज ही बता देते हैं, इन केस जो भी न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जिनको अप्लाई करना है, मतलब नहीं करना है, या फिर कुछ भी जिनको भी जो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है, तो एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम आपको एक बार कैंपेन का बता देते हैं। सो पहली चीज तो ये हम फिर से रिपीट करेंगे कि आपका जो ये पर्सनल प्रोफाइल है, जो आपका ये पर्सनल पर्सनल जो डेटा है ना, ये सबसे पहली बात तो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे अपनी सीवी करते हैं, आपके सीवी में भी आपका लिंक्डइन का क्या होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये है कि चाहे जो भी सर्टिफिकेट्स हो, इधर वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, जितने भी सर्टिफिकेट्स आपने अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग आपने ग्रैब किए हैं, लर्न किए हैं, अचीव किए हैं, वो सब आप सबसे पहली बात तो अपना यहाँ पे क्या करो, अपने प्रोफाइल में पुट करो। फिर चाहे वो जितने भी एक्सपीरियंस हो आपके, भले वो इंटर्नशिप का ही क्यों ना हो, या फिर फर्दर डिफरेंट बोल सकते हो आप, जॉब का क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के आप हो, बट आपको पहले से कोडिंग में इंटरेस्ट था, आपको उसका एक्सपीरियंस है, नॉन टेक्निकल में बीपीओ कॉल सेंटर या फिर बिजनेस डेवलपमेंट या फिर नहीं लीड जनरेशन, जो जो भी एक्सपीरियंस है आप रखो, ठीक है, बट वो चीज प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर आपको कोई भी डेली पोस्ट मिलता है, डेली डेली भी नहीं मिलता, वीक में भी एक बार मिलता है, डेली तो चलिए बहुत वैसा हो जाएगा,
वीक में भी अगर आपको कोई ऐसा पोस्ट मिलता है डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग जो कि इंफॉर्मेटिव हो, इधर वो 4 ही लाइन का क्यों ना हो बट वो इंफॉर्मेटिव हो, तो आप उसको पोस्ट करो। पोस्ट करना हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपको पोस्ट का ऑप्शन दिया रहता है, पोस्ट करो उस चीज के लिए अपने प्रोफाइल पे। सेकेंड थिंग, जैसे कि कनेक्शन बिल्डअप करो। मेरे कनेक्शन से क्या, आप अगर आपको याद हो, मेरा कनेक्शन से बस एक ही मोटिव था कि पे आर, ठीक है, अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे आरती ठाकुर कर है, जो वेब हॉपर्स इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड में किस पोजीशन पे है, एचआर के पोजीशन पे है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो इन्होंने क्या डाला है, जॉब ओपनिंग का पोस्ट डाला है। सी, हेलो कनेक्शंस, वी आर हायरिंग, सी दीज प्रोफाइल्स के लिए। और आप अपना व्हाट्सएप नंबर और या फिर जीमेल के थ्रू आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो कनेक्शन से मेरे कहने का आप लोग के लिए क्या मतलब था कि अगर आप कनेक्शंस बनाते हो, अब ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सीनियर मैनेजर या फिर इन्हीं लोग को आपको लेना है, ऐसा नहीं है। अगर कोई कंपनी में, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हम सर्च करते हैं, सी इस जगह पे अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, ठीक, अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के बाद यहाँ पे आपको जॉब का ऑप्शन आ रहा है, पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पीपल का ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप्स का आ रहा है, एंड फर्दर आपके पास आ रहे हैं। अपने को ज्यादा मैटर क्या करता है, एक तो ये, एक तो ये और एक तो ये जो ये तीन आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट थ्री जो है ना बुलेटिन में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते पीपल की, ठीक है, कि अगर पीपल पे है तो कैसे काम करना है। अब देखिए पीपल पे जब आप गए ना तो सी यहाँ पे हर का आपके पास क्या आ जाता है, नेम आ जाता है, वो किस चीज में काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, क्या काम करता है और किस पे काम करता है, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। तो हर को क्या करो, क्लिक करो, हर पर्सन पे जाओ, जैसे मानिए हमने, अब देखिए, अब यहाँ पे आप इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दो, मोर पे जाओ और यहाँ पे कनेक्ट सेंड कर दो। एड नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। एड नोट अगर आपको लिखना भी है सेंडर नोट तो हेलो भी करके लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन हमारी सेंड हो गई है ये इनको, सी मोर पे गए, कनेक्शन हमारी क्या हो गई है, योर इनविटेशन टू कनेक्ट एंड सेंड यू द फॉलोइंग, आपका ये कनेक्शन क्या हो गया, सेंड हो चुका है उनको। तो ऐसे लोगों को सर्च करो और मतलब नहीं होता कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। अब इसी में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए सी ऑल भी, बहुत लोग में आ भी जाता है, बहुत लोग में नहीं भी आएगा। देखिए हर जगह पे आपको मिल जाता है प्रोफाइल के लिए, सी यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो रिक्वेस्ट आप क्या करो, सेंड करते रहो, सी जस्ट सेंड करते रहो वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो एचआर हो, एग्जीक्यूटिव हो, इंटर्न हो, फ्रीलांसर हो, वो मैटर नहीं करता, कनेक्शन बनाना मैटर करता है, तो हर को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। अब सेकंड बात करते जॉब की। अब जैसे यहाँ था हमारा जॉब, तो हम लोग जॉब पे चले जाते हैं, सी अभी ये क्या है, सीनियर एग्जीक्यूटिव की है, ठीक है, फिरलांसो अच्छी कंपनी है बल्कि ये। अब डिपेंड करता है कि आप इंडिया के बाहर, मतलब फैमिली टू फैमिली भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। आप उसके अकॉर्डिंग अपने फिल्टर्स को यहाँ पे पुट कर सकते हो, ये सारे आपके फिल्टर्स हैं, यहाँ पे आप अपने फिल्टर्स को पुट कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस लेवल मानिए एंट्री लेवल है या इंटर्नशिप लेवल, दोनों के लिए कर देते हैं, ठीक। कंपनी ऐसा नहीं, रिमोट, रिमोट भी चाहिए और ऑन साइट भी जाना है, रिमोट भी चाहिए और हाइब्रिड, जो मिल जाए वो बेस्ट है हमारे लिए। फिर इजिली अप्लाई होना चाहिए, चलिए वो तो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे
डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट करके डीएबी ऑफ इंडिया पुणे की एक कंपनी है, 6 दिन हुआ है। अभी तक टोटल 100 एप्लीकेंट्स ने क्या कर चुका है, इस फॉर्म को फिल कर चुका है। ऑन साइट है, फुल टाइम है, एम्प्लॉय साइज इनका इतना है। अब इसको अगर हम लोग स्क्रॉल करें, ठीक है, सी स्क्रॉल करने पे देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन आपको, ये पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। फिर स्क्रॉल करिएगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फॉलो करनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। और अगर आप स्क्रॉल करते हो तो कंपनी का पेज भी आ जाता है, डीएबी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप इस पेज पे जाते हो, ठीक, और यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करते हैं और पीपल पे जाते हैं, सी इस कंपनी में भी जितने लोग वर्क कर रहे होंगे ना, सबका आ जाता है आपके पास। अब इनमें से कोई एचआर है या जो भी है, आप उनको क्या करो, कनेक्शन बनाओ सबसे पहले अप्लाई करने के बाद। तो इस तरह से देखिए आपको भी एग्रेसिवली क्या करना होगा, थोड़ा सा एक्टिव होकर, जैसे गूगल एड्स हो जाए या वर्डप्रेस हो जाए, कुछ भी आपका जो इनिशिएट हो जाए। किसी को सोशल मीडिया के लिए ही अगर सर्च करना है तो जस्ट सर्च करो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, इस तरह, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एंट्री लेवल के लिए होता है, दैट्स व्हाई। आपको सारे पुट करो जॉब में जाके, जहां जहां जो जो जॉब के लिए आपको चाहिए वो सारे फिल्टर्स पुट करो और अप्लाई करो। तो ऐसे क्या होगा कि इंटरव्यू जब आप दोगे ना तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि भाई कैसे दिया जाता है इंटरव्यू। अगर इंडिया में है तो इंडिया में, अगर आपको किसी को दिल्ली में देखना है तो दिल्ली में देखो, पर्टिकुलर सिर्फ दिल्ली के आपको मिलेंगे। गुरुग्राम का देखना है तो सिर्फ गुरुग्राम का देखो। तो आप अपने रिस्पेक्टिव लोकेशन वाइज भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, ये इसलिए बताया क्योंकि आप लोग साइड बाय साइड एटलीस्ट आप लोग को ये तो आइडिया लगे कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब जैसे आपको सोशल मीडिया ही हुआ है, तो एटलीस्ट सिर्फ सोशल मीडिया में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके लिए ज्यादा मैंडेटरी है। फिर गूगल एड्स होगा तो वैसे देखिएगा, फिर होल डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगी तो फिर डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड मैम कैंपेन। हाँ बोलिए। मैम जैसे अभी आपने जितना करवाया ना हमें उतना ही आता है, तो मतलब कौन सी इसके लिए देखना चाहिए अभी सोशल मतलब। मीडिया के लिए देखिए ना, अभी सोशल मीडिया ही हुआ है आपका, फेसबुक ठीक इंस्टाग्राम, है। ठीक है। तो सिर्फ सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव देख लीजिए, सोशल मीडिया में फ्रीलांसिंग का सिर्फ सोशल मीडिया सर्च करिए, तो उसमें सिर्फ ठीक आपको ठीक। फेसबुक और उसी के बारे में ही पूछेगा। मैम एक बार मेरी प्रोफाइल हाँ, डालोगे आप ऊपर? एक सेकेंड, हाँ बोलिए। धर्मेंद्र धीमान करके मैम। भाई डी, वो आपके साथ रहेगा इसमें। ये मैम थर्ड नंबर ये पे है है। क्या, यस मैम। ये वाला? ये मैम अभी बनाई थी जब आपने बोला था ना उसके बाद में। तो अभी 50 कनेक्शन के करीब हुआ है मैम इसमें। ये जो स्किल्स आपने डाली इनके सर्टिफिकेट्स भी होंगे क्या? मैम इसके तो नहीं है, तो कंपनी में ही सीखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। चले, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन में ना, जैसे आप अपना ना उस स्कूलिंग का भी डाल दो, ट्वेल्थ का भी, और जैसे बाद मतलब फर्स्ट में जैसे आपने ये किया है, एमसीए ठीक किया है। है, तो एमसीए के नीचे ट्वेल्थ भी डाल दो, इसके नीचे टेंथ, थोड़ा सा प्रोफाइल आपका और थोड़ा नहीं लंबा दिखने ठीक लगेगा उस तरीके से, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स होंगे, मतलब जो आपने अपार्ट फ्रॉम से होता है ना कभी कभार अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, आप काफी आपको एक्सपीरियंस ठीक है है। लैंग्वेज में, तो अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिला है तो आप वो भी मतलब क्या कर सकते हो, अपलोड कर दो यहाँ पे ठीक इस तरह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है आपका। बस वही आप अपना ठीक कनेक्शन है। रिक्वेस्ट बढ़ा लो, बाकी कोई दिक्कत ठीक। नहीं। ओके मैम थैंक ठीक है, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग अपना सेकंड कैंपेन स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन कहते हैं। तो लीड जनरेशन के लिए हम लोग एडवर्टाइज पे जाएंगे, ठीक है। और एक चीज
एक चीज और मेरे कहने का है, जैसे धर्मेंद्र ने अपना दिखा दिया है, बट आप लोग ना जैसे जैसे किसी डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग है, तो आप लोग भी क्या करो, किसी एक का प्रोफाइल अपने लिए आइडल बना लो कि नहीं, मुझे अपनी प्रोफाइल इसी तरह से बिल्डअप करनी है। अब वो एनी हाउ बाय हुक बाय क्रुक, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, तो आप क्या करो, जैसे एक नहीं होता जब आप किसी को देख लेते हो कि हाँ भाई इस तरह से बनाना होता है प्रोफाइल, आपको और आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाता है उससे। तो ये हमेशा किसी एक का, जिसका भी प्रोफाइल आपको अच्छा लगे, बिकॉज लिंक्डइन में तो ढेरों पड़े हुए हैं, तो जिनका भी आपको अच्छा आइडिया के अपना भी बिल्डअप कर सकते हो। सो अब करते लीड जनरेशन कैंपेन। तो एडवर्टाइज पे जाएंगे, और एडवर्टाइज में आप लोग अगर याद हो तो हम लोगों ने एक अपना अकाउंट बना, तो हम लोग उस एड अकाउंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये था हम लोग का एड अकाउंट, कौन सा था, ये वाला। ठीक है, तो इस एड अकाउंट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम लोगों ने एक कैंपेन अपना बिल्डअप किया था, जो कि अपना कौन सा था, क्विक कैंपेन था, जो कि स्टू वैली के लिए था और वेबसाइट के लिए था। अभी हम लोग क्या करेंगे, लीड जनरेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए लीड जनरेशन कैंपेन के लिए हम लोग वापस कहाँ क्लिक करेंगे, 8 पे क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, एक क्विक था एक एडवांस था। हम लोगों ने जो लास्ट कैंपेन किया था वो क्विक में किया था, जिसमें हम लोग को दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है ब्रांड अवेयरनेस, एक होता है वेबसाइट। क्विक में अगर हम लोग गए तो हम लोग को दो, वेबसाइट विजिट। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे वेबसाइट विजिट किया था, बट इन केस ये हो गया क्विक मेथड, कि अगर आपको हर चीजें बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी आपको नहीं होता चीजें करनी है, तो ये उसके लिए हो गया। बट इन केस अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए, एंगेजमेंट का भी चाहिए, लीड का भी चाहिए, कंसिडरेशन का भी चाहिए, और नहीं अवेयरनेस का भी चाहिए, तो ठीक है, एडवांस वाले पे जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग वापस से अपने कैंपेन का नाम पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी जनरेशन है, तो अब देखिए इसके बाद नेम हो गया, कौन सा कैंपेन आपको बनाने से हमने आपको बताया ना कि क्विक में सिर्फ दो कैंपेन होते हैं, एक आपका होता है ब्रांड अवेयरनेस, एक आपका होता है वेबसाइट, और बल्कि एडवांस में आपको सारे मिल जाते हैं। सी सारे जो करने हैं कैंपेन सब आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग डेडिकेटली सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन कैंपेन, तो लीड जनरेशन पे क्लिक कर देंगे। मैम कन्वर्जन भी होती है इसमें? लीड जनरेशन को ही कन्वर्जन कहते हैं उसमें। जैसे एक सेकेंड, कन्वर्जन तो मैम एनरोलमेंट होगी या डील फाइनल होने पे ही कन्वर्ट, कन्वर्जन देखिए होगी। लीड जनरेशन को कन्वर्जन क्यों कहते हैं ना, इसका अगर आपने याद हो या फिर मैंने बताया कि नहीं वो मुझे याद नहीं, लेकिन ठीक है, लीड जनरेशन को ही कन्वर्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी डेटा हम लोग को लीड जनरेशन में मिलता है ना, जैसे हम लोग फेसबुक पे एक लीड जनरेशन फॉर्म बनाते थे, ठीक है, तो उसमें जो भी डेटा हम लोग को मिलता था, तो उस डेटा को जब आप कॉल करके कैसे अगर आप लोग को यदि एग्जांपल देते, जैसे स्टू वैली के लिए आप लोगों ने फेसबुक पे एक लीड जनरेशन फॉर्म भरा, आपका नाम एड्रेस एंड सब कुछ आपने फिल किया, और फिर इस टू वैली ने आपको कॉल किया। अब कन्वर्जन तब तक नहीं होता एडमिट है, तो उसे कहते हैं कन्वर्जन। बट जो लीड जनरेशन का डेटा भी हम लोगों को मिलता है ना, उसको भी हम लोग एक अनदर वर्ड में कन्वर्जन इसलिए कहते हैं बिकॉज इन्हीं को कॉल करने के बाद जो कन्वर्ट होंगे लोग, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल काम करेंगे, इसलिए इसको कन्वर्जन कहते हैं।
ठीक है मैम, डेफिनेशन होगी, वैसे तो इसकी क्वेरी है ये तो मैम। हाँ तो बोलिए ना। क्वेरी है ये तो, ये कन्वर्जन नहीं होगी, ये तो क्वेरी की कैटेगरी में आएगा ना, किसी ने क्वेरी की हाँ है। अगर कन्वर्जन नहीं हुआ ना तो ये क्वेरी के ही लीड, मतलब वही जो आपने क्वेरी बोला ना कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एडमिशन नहीं लेना, मुझे सिर्फ जांच पड़ताल करनी है, तो वो आपके लिए लीड ही कंसिडर की जाएगी। जी। हाँ। अ, हम लोग कहाँ पे थे? लीड पे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे अपना आ जाता है बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये जैसे लास्ट टाइम था, मे बी आप लोग को थोड़ा इजी भी लगेगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो, जैसे आपने पूछा वैसे आप लोग भी पूछ सकते हो, कहीं पे भी आप लोग को ऐसा कुछ लगा तो आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन में खुद से सेल्फ हम लोग बजट पुट करेंगे, ना कि हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे सेट स्टार्ट एंड एंड डेट। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ऑडियंस, एड फॉर्मेट, बजट एंड शेड्यूल, कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, सो अब देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ से बजट सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अपना बजट शेड्यूलिंग यहाँ पर है, ये वाले जगह पे है, कैंपेन ग्रुप में नहीं है। अपना बजट शेड्यूलिंग कहाँ पर है? एड सेट लेवल पे है। तो यहाँ से हम लोग अपना सेलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे फेसबुक में अपना था ना, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे फेसबुक में जैसे अपना एडवांस सेटिंग था। ये एक second। सी, जो ये क्या एडवांटेज कैंपेन बजट जो हमारा फेसबुक में था, सेम चीज यहाँ पे हमारे अनदर नेम में हो गया ग्रुप बजट एंड शेड्यूलिंग। तो हम लोग यहाँ से क्या है, नहीं करेंगे ग्रुप बजट एंड शेड्यूलिंग, यहाँ से नहीं करेंगे हम लोग, स्टेप 2 में यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ नेम पुट करेंगे और इसको कुछ नहीं किया हम लोगों ने। सबसे पहले नेम पुट किया है स्टू वैली लीड जनरेशन, अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया है कि कौन सा कैंपेन हम लोग रन कर रहे हैं, और हम लोग स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिटेल्स डाल देते हैं हम लोग अपना, हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, स्टू वैली के लिए। ठीक है, स्टू वैली। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको। अपने फेसबुक में दो तरह की ऑडियंस होती थी, किसको याद? दो तरह की ऑडियंस कौन सी होती थी? फेसबुक में टू टाइप ऑफ ऑडियंस होती कस्टमर थी। एडवांस। हाँ, कस्टम, एडवांस नहीं, लुकअलाइक। करेक्ट है आपका। एक होती है कस्टम ऑडियंस, एक होती है लुकअलाइक ऑडियंस। सेम एज यहाँ पे भी क्या है आपका, दो तरह की ऑडियंस होती हैं। एक होती है आपकी कस्टम ऑडियंस और एक होती है आपकी लुकअलाइक ऑडियंस। ठीक है, लुकअलाइक ऑडियंस मींस रीमार्केटिंग ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंस मींस न्यू ऑडियंस। अभी हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी ऑडियंस को क्रिएट करेंगे जैसे फेसबुक में करते थे। क्रिएट न्यू ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गए ऑडियंस पे और यहाँ पे
सी ऑल ऑडियंस, फेसबुक ऑडियंस, क्रिएट न्यू ऑडियंस, ये ऑप्शन कहाँ चला गया एडिट का? चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारा डिटेल्स ले लेते हैं, फिर हम लोग इसका नाम कर देंगे। तो अब लोकेशन ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लो, अदर, फॉर एग्जाम्पल पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र मतलब पुणे में जितने भी एरियाज हैं सब में आपकी एड क्या होगी, दिखाई देगी इस जगह पे। दूसरा, अब माने अगर हम लोग, एक चीज और, लिंक्डइन और फेसबुक में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फेसबुक छोटे छोटे नेबर एरियाज को भी टारगेट करता है, बट लिंक्डइन आपके नेबर एरियाज को टारगेट बिल्कुल नहीं करता है। लिंक्डइन जो है आपके नेबर एरियाज को बिल्कुल टारगेट नहीं करेगा, वो सिर्फ सिटीज और मतलब नहीं, जैसे मानिए दिल्ली में गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, इस तरह से जो होते हैं ना बड़े बड़े सिटीज को टारगेट करता है, नेबरहुड को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करता है ये। जैसे हम देखिए पुणे में एक नेबरहुड है फरादी, देखिए नहीं टारगेट करेगा। अगर हम और ले लेते हैं इसमें, सी, बिल्कुल भी नहीं करेगा ये, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब यहीं पे अगर हम सिटीज ले, जैसे मानिए मुंबई, तो कर लेगा ये। अब मुंबई में भी आपको नवी मुंबई चाहिए, मेट्रोपॉलिटन चाहिए, या फिर साउथ चाहिए, कौन सा चाहिए वो आपसे पूछ लेगा, बट ये बड़ी बड़ी सिटीज पे क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो मेरी एड बेसिकली लिंक्डइन पे कहाँ कहाँ दिखाई देगी, एक तो मुंबई में दिखाई देगी और एक पुणे में दिखाई देगी। ठीक है, अब लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज हमेशा हमारा क्या रहेगा, इंग्लिश ही रहेगा। आपको और कोई क्या बोलते हैं, नेटिव लैंग्वेज में दिखाने की जरूरत नहीं है। चाहे पुणे में और महाराष्ट्र में जितने लोग भी लिंक्डइन यूज करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही क्या होगा, हमारा एड शो होगा। अब आते हैं और नीचे, अब यहाँ पे आ जाते हैं जॉब फंक्शंस। अगर इस पे गए और एडिट करते हैं, अब देखिए अपनी दो तरह की ऑडियंस है, एक ऑडियंस और एक ऑडियंस एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो बेसिकली एट्रीब्यूट्स क्या आ जाते हैं, टाइटल एंड स्किल्स, जिनको आपको टारगेट करना है अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया। हम लोग क्या टारगेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो ऑडियंस पे जाना है, अगर आपके पास लिस्ट है, ठीक है, अगर पास किसी कंपनी की लिस्ट है, मुझे पर्टिकुलर कंपनीज को टारगेट करना है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट को अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आता है आपके पास। बेसिकली यहाँ लिस्ट हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका एक रीजन, आप किसी कंपनी को डेडिकेटली टारगेट नहीं कर सकते हो, जो कि एक ऑफेंसिव चीज हो जाती है कि नहीं मुझे इसी कंपनी को टारगेट करना है। नहीं, आपकी खुद की कंपनी है, आप अपने खुद के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, तो डेडिकेटली किसी कंपनी को टारगेट करने का कोई भी सेंस नहीं होता है। तो हम लोग और देख लेते हैं इसमें, जैसे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में कंपनीज में गए, एक्शंस फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग तो कोई फाइल 34 तक के लिए, ठीक है। और ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में गए, एजुकेशन लेवल देख लेते हैं, डिग्रीज, जैसे बैचलर्स। अब बैचलर डिग्री आ गए सारे, आपके जितने भी बैचलर डिग्री वाले हैं उनको ले लेते हैं। बीटेक, और भी आप बैचलर डिग्री ले सकते हो। और फिर से ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में गए, और जॉब एक्सपीरियंस, नहीं जॉब एक्सपीरियंस, जॉब फंक्शन, बिजनेस डेवलपमेंट हो गए, एग्जीक्यूटिव, नहीं यार एग्जीक्यूटिव, और देखते हैं, एजुकेशन, इंजीनियरिंग,
मार्केटिंग, ठीक है। अब होम पे आ गए, फिर से ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में जाते हैं, जो अब इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स में मेंबर ग्रुप ने ग्रुप्स को नहीं टारगेट करना है, ठीक है। सो आपको जितने भी मिलेंगे आपकी ऑडियंस, वो आपके ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में। अब देखिए, मुंबई, यहाँ पे पुणे और मुंबई में जिन जो जो लिंक्डइन में इंग्लिश यूज करते हैं, ठीक है, और तो और जो आईटी, बिजनेस डेवलपमेंट, कोई भी फर्दर एजुकेशनल, चाहे वो इंस्टीट्यूट से हो चाहे वो स्कूलिंग से हो, और इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, एज आपका आ जाता है इसमें। एज हमको और लेनी है, एक सेकेंड, और भी एक ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, डेमोग्राफिक्स, एज, ये भी लेनी है हमको एज, ठीक है। 54 वालों को भी ले लेते हैं। और एक चीज और डेमोग्राफिक्स में, मेल एंड फीमेल जो दिखाएगा किसे वो, ठीक है। अब देखिए, मुंबई और पुणे में जो इंग्लिश मतलब जो हमारा कैंपेन इंग्लिश में दिखाई देगा उन लोगों को, जो आईटी, बिजनेस डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, और एज जिनकी 18 to 24, 25 to 34 एंड 35 to 54 वाले हैं, और जिनकी डिग्रीज जो इन सब के रेलेवेंट होंगी, मेल फीमेल दोनों को, क्या होगी हमारा क्या होगा, एड दिखाई देगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई इशू, या कुछ रिपीट करना है फिर से? हाँ, किसी को भी कुछ भी रिपीट करे क्या? नो मैम, ठीक है। ठीक। अब देखिए, मेल एंड फीमेल हो गया आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारे आपके आ गए, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, अगर किसी को एक्सक्लूड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूड का मतलब, जैसे फेसबुक में आप लोग एक्सक्लूड करते हैं, सेम एज यहाँ पे भी आपका आ जाता है एक्सक्लूड करने का। सिंपली आप जाओ, ठीक है। अब मानिए आपको एक्सक्लूड करना है कोई पर्टिकुलर लोकेशन, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप गए, ठीक है, और यहाँ पे आपने सर्च कर दिया, आएगा नागपुर, ठीक। अब नागपुर आपका क्या हो गया, एक्सक्लूडेड वाले में आ चुका है। नागपुर आपका क्या हो चुका है, ये आपका एक्सक्लूडेड फॉर्म में आ चुका है। सी, जो भी ऑडियंस को आपको नहीं दिखाना है, उनको आपको सीधे आपको, कि आपको सेव करनी है ऑडियंस को, तो सेम जहां पे आप ये काम कर रहे हो उसी के नीचे यहाँ पे आपका सेव ऑडियंस का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे अपने ऑडियंस का नाम दे दो, ऑडियंस, लीड ऑडियंस, एंड सेव। ये आपकी ऑडियंस क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। सी, ये आपकी ऑडियंस सेव हो चुकी है। अब बात आती है अपनी, और स्क्रॉल करें, एड फॉर्मेट की। कोरोसल इमेज मतलब कि अगर आपको जो इमेजेस नहीं होती 1 2 3, एक ही एड में 2 3 कंटिन्यू इमेजेस जो होती है उन्हें कोरोसल इमेजेस कहते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो है, आप वीडियो भी डाल सकते हो, कोरोसल इमेजेस का भी यूज कर सकते हो, 2 3 4 जो भी वीडियोस है, सॉरी इमेजेस आप उसका भी यूज कर सकते हो। अगर सिंगल इमेज डालनी है तो आप सिंगल भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे सिंगल इमेज यूज करेंगे क्योंकि ये फेसबुक नहीं है इसलिए। अब आ जाता है आपका कोई ट्रैकिंग, तो मेरा ये नहीं है, ये ऑप्शनल है। ट्रैकिंग मतलब आपको कोई पिक्सल कोड या ये या कोई वेबसाइट का, तो मेरे पास अभी नहीं है जिसका मुझे ट्रैक करना है, तो यहाँ पे भी हम पुट नहीं करेंगे कोई भी वेबसाइट या लिंक आईडी। अब आता है अपना बजट। बजट अपना दो तरह का है, डेली है और लाइफ टाइम बजट है। लाइफ टाइम आपका मंथली, डेली आपका पर डे के अकॉर्डिंग है। अब इसे यहाँ पे 10,000 लिखा है, यहाँ पे हम इसको अगर 500 करते हैं, और दिन एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिनिमम बजट भले ये 500 ले लिया बट 1500, सॉरी
1500 से इसका बेसिक क्या होता है, स्टार्ट होता है। भले ही ये 500 लिया हो, बट लिंक्डइन थोड़ा एक्सपेंसिव है। 500 में कोई प्रॉफिट आपको नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। अगर आप इस साइट पे रिजल्ट्स अगर आप देख रहे होंगे, इस जगह पे अगर आप रिजल्ट देख रहे होंगे, तो 500 में आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ये एक्सपेंसिव है। तो 1500 ही आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं, डेली बजट लिए हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट और एंड हमको करना है। स्टार्ट और एंड डेट पे जाना है। आज का डेट है 21, और मुझे रन करना है फॉर एग्जाम्पल 23 तक के लिए। तो मेरा 3 दिन का बजट क्या होगा, रन होगा, और मेरा 4500 टोटल लगेगा। और जिसमें मुझे इनसाइट्स क्या क्या मिलेंगे, सी टोटल स्पेंड मेरा कितना होगा, ठीक है। सी टोटल स्पेंड मेरा कितना होगा, इंप्रेशंस कितने मिलेंगे, क्लिक थ्रू रेट मतलब कितने लोग मेरे कैंपेन पे मोस्ट प्रोबेबली क्लिक कर सकते हैं, टोटल क्लिक्स कितने आएंगे, लीड मुझे 3 से 14 ही लीड मिलेगी, की रिजल्ट है, इससे कम भी हो सकता है वरना इतने के बीच में ही हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कॉस्ट पर लीड कितना लगेगा आपका। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे दे दिया है। और ये ऑडियंस कितनी टारगेट करेगा आपके ऐड के लिए, 2500 समथिंग ऑडियंस को टारगेट करेगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा है क्या, ठीक। अब देखिए, अब आ जाता है अपना बिडिंग का। बिडिंग हमारा कॉस्ट कैप नहीं रहेगा। कॉस्ट कैप में बेसिकली हो क्या जाता है, आप हर एक बिड पे ना अपना एक अमाउंट फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पर लीड पे आप सिर्फ 2 रुपए देना चाहते हो, तो ये क्या हो गया, टू, ठीक, कितना हो गया, हेलो। हेलो। स्क्रीन नहीं आ रही ना? हाँ, कुछ हैंग हो गया इनका सिस्टम। ठीक है। कैसे हो धर्मेंद्र जी, हिमांशु जी, ठीक हो? हेलो। मीटिंग में ही नहीं है मैम। ये पैसे ज्यादा मांग रहा है, ये लिंक दे। आई एम सो सॉरी, मेरा नेट का थोड़ा सा इशू हो गया था। आरजू, क्या आप होस्ट को होस्ट फिर से बना सकती हैं क्या। है नहीं, चलो एक सेकंड। मेरी वॉइस तो अभी आप लोगों को क्लियर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, आई एम सो सॉरी उसके लिए। हाँ प्लीज, थैंक यू। बस मेरा थोड़ा नेट का इशू हो गया था इस वजह से। एक सेकंड रुकिएगा, हमको कॉल ही करना पड़ेगा।
मंदिरा कैन यू प्लीज मैम को को-होस्ट बना दो, शिवांगी मैम को। ठीक है। जब तक वो लोग को होस्ट बना रहे तब तक आप लोगों को अभी तक कोई अगर डाउट है या कुछ भी है तो एक बार प्लीज पूछ लीजिएगा इस चीज को। मैम कुछ भी रिकमेंडेशन है एक, अगर आप कंसीडर करें। क्या बोल रहे हैं आप? मैम एक रिकमेंडेशन है। हाँ बोलिए। फ्रीलांस अगर जा रहा है, स्टूडेंट अप्लाई करता है, तो वो फेसबुक पेज बना के डिजाइनर फ्रीलांसिंग का काम करे तो उसको ज्यादा रिस्पॉन्स आ जा सकता है। यानी कि वेबसाइट का आप एक्चुअली पता है मेरा रीजन क्या है ये बताने का ना, क्योंकि जब आप वेबसाइट सीखेंगे ना तो इन सबके पिक्सल कोड आप वहां डालना सीखोगे। तो बस मेरा एक वो रीजन था, लेकिन नहीं, इसके बाद आपका वेबसाइट ही स्टार्ट होने वाला है, ये कंप्लीट हो जाएगा नहीं, हार्डली आपका फ्राइडे को कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ही स्टार्ट किया जाएगा। जी मैम। जी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आ जाता है, कॉस्ट कैप में आपका क्या जाए, पर लीड पे आपका कितना डिडक्ट होगा, 2000, विच इज टू कॉस्टली। इसलिए हम लोग मैक्सिमम डिलीवरी इसलिए कर देते हैं कि ये अपने अकॉर्डिंग ही हमने जो बजट लगाया है उसमें से वो क्या कर ले, लीड को डिडक्ट कर ले, इसमें से क्या कर ले, लीड को डिडक्ट कर ले। तो अगर आप अपने से बिड लगाते हो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, अगर आप मैक्सिमम डिलीवरी का यूज करते हो तो वो आपके फुल बजट में ही पॉसिबिलिटी क्या करेगा, शो करेगा। अब बात आती है अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग की। कन्वर्जन ट्रैकिंग मतलब क्या हो जाता है, जो भी हमारे समय आपने बताया थैंक यू पेज, जैसे फेसबुक में हर डेडिकेटली एक आपका क्या हो जाता है वहां पे, एक आपका वो रहता है क्या बोलते हैं, हर पेज का एक आपका कोड रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी सेम आपका है कि आपको किस पेज पे अपना क्या चाहिए होता है, लीड्स चाहिए होती हैं। तो आप चाहो तो यहाँ बना भी सकते, जैसे क्रिएट न्यू पे जाओगे, इनसाइड टैग, आपको इनसाइड टैग मतलब पिक्सल कोड जो आपके होम पेज पे पुट, अब इसने आपने नाम लिख दिया है विजिट अगेन, क्योंकि विजिट इन भी आपका लास्ट पेज रहता है। ठीक है। अब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये हम आपको जस्ट बता रहे कि इनसाइड टैग कैसे मिल सकता है। आपको चाहिए लीड्स के लिए रिक्वायरमेंट सर्च कैंपेन, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे इनसाइड टैग, ये जो कोड है ना, ये आपका क्या होता है, पुट होता है। अब जैसे लिंक्डइन की भी जॉब्स आते हैं, लिंक्डइन के जॉब्स आपको कहाँ मिलेंगे, मोस्टली आपके जो ये पिंक विला हो गया, ठीक है, सोल स्टोर हो गया, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। सॉरी, सोल स्टोर नॉट पिंक विला। और आपका मिंत्रा भी कहीं कहीं पे हो गया, और और एक और कोई कंपनी है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, बट हाँ, जितनी भी फॉरेन कंपनीज या फिर जो इस तरह के काम करती है उनके लिए लिंक्डइन चाहिए होता है। तो ये आपका पिक्सल कोड है जिसे इनसाइड टैग कहते हैं लिंक्डइन के अंदर, और ये आपका होम पेज पे पुट होता है। ऑन दी अदर हैंड सी, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जो कोड है आपका, ये जो अभी आपके सामने ये ओपन हुआ है इवेंट स्पेसिफिक करके, ये आपका कन्वर्जन कोड आ जाता है। ये आपका हमेशा लास्ट पेज, जो थैंक यू पेज, विजिट अगेन या फिर अदर जो पेजेस होते हैं ये उसमें आते हैं। ये अब प्रोडक्ट वाले में इसलिए भी नहीं पुट होते, उसका भी एक रीजन है, मोस्टली सर्विस बेस्ड जितनी भी कंपनीज होती है उनके लिए होते हैं, बट ये आपके लास्ट पेज पे पुट होता है, ये आपका कन्वर्जन होता है और हर का यूनिक होता है कन्वर्जन। अब बात आ जाती है अपनी इस पे, रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं रिपीट हम। देखिए एक सेकंड, सब हम हटा देते हैं, फिर से बता देते हैं। जैसे ये है आपका, हमने मल्टीपल आप लोग को सिखाने के लिए बनाया, मोस्टली ये एक ही होता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट न्यू पे जाते हैं, सिर्फ जो कि आप रिपोर्ट होता है। अब यहाँ पे आप एक पेज का नाम लिख दो, जैसे इन्होंने थैंक यू पेज लिखा है, आप लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो थैंक यू पेज। एक थैंक यू पेज है इसलिए हम 1 लगा देते हैं उसके आगे, थैंक यू पेज 1 करके।
इसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब आपको किस चीज के लिए ट्रैक करना है? अभी हम लोग लीड जनरेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? लीड जनरेशन। इसलिए हम लोग लीड ले लेते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो कोई और भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप साइन अप भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बस एक नाम देना है, एक कॉल टू एक्शन का वर्ड देना है आपको। अब आपका जो कन्वर्जन है, क्लिक्स और व्यूज, 30 डेज में क्लिक प्रोवाइड करेगा एंड 7 डेज का व्यू आपको प्रोवाइड करे। और ये सारे कैंपेन पे, जितने भी ईच कैंपेन, जो भी आपका कैंपेन है सब पे वर्क करेगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ वाले सेकंड ऑप्शन पे, और स्क्रॉल करना है। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे, ये आपका है इनसाइट टैग, जो कि आपके वेबसाइट के होम पेज पे पुट होता है। ये होम पेज, ये आपके होम पेज पे पुट होगा। और ये आ जाता है इसके नीचे कन्वर्जन। अगर आप इस पे क्लिक करते हो स्पेसिफिक पे, तो आपका क्या आ जाता है? कन्वर्जन। सी, ये आपका आ गया कन्वर्जन कोड, जो कि आपके साइट के लास्ट लास्ट पेज पे क्या होगा? पुट होगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट कोई बात नहीं, ये हम फिर से स्टेप रिपीट करेंगे आपके लिए। अब देखिए इसके बाद अपने को करना है नेक्स्ट एंड सेव। कहते हैं, हम लोग कहते हैं एड कैंपेन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके। तो हम लोग का पहले से कोई भी ऐड बना नहीं है, हमेशा न्यू ऐड ही बनाना चाहिए। कोई भी इसमें काम चलाऊ काम नहीं करना है अपने को, ठीक है? हमेशा न्यू ऐड बनाइए इसमें। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाइए, और यहाँ पे ऑप्शनल ऐड करने, बट ठीक है। स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? एक टेक्स्ट पुट कर देंगे इस जगह पे, कि स्टू वैली के रिगार्डिंग जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा वो हम लोग यहाँ पे अपना बिल्डअप कर लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, और आप लिख सकते हो पुणे कह रहे, सॉरी, और क्या लिख सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, और उस तरह से वेब डिजाइनिंग लिख सकते हैं मैम, एसईओ। एग्जैक्टली, वेब डिजाइनिंग, कॉमा, एसईओ, कॉमा, गूगल एड्स विथ गूगल सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन। गूगल सर्टिफिकेशंस, ठीक है, 600 वर्ड्स तक है, बट ठीक है। यूआरएल डाल देते हैं यहाँ पे, स्टू वैली का आ ही गया है। इसके बाद स्क्रॉल, अपलोड इमेज, सेलेक्ट, एक इमेज अपलोड हो गई यहाँ पे। यहाँ पे हेडलाइन पुट कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन सेम स्टू वैली में से ही हम लोग ले लेते हैं। एक चीज और, मतलब चलिए अभी इंटरप्ट नहीं करेंगे इस चीज को। एंटर, ठीक है।
ये हो गया। और अपना साइन अप का आ गया। अब बनाना है मेन जो अपना आ जाना है, वो है अपना लीड जनरेशन फॉर्म। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे लीड जनरेशन फॉर्म बिल्डअप करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए इस जगह पे, फॉर्म पे जाना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। ये आपका ऐड का था, ये जो आपने ऐड बनाया है ये उसका था, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लीड जनरेशन फॉर्म का आ जाता है, यहाँ पे जाएंगे और फॉर्म बनाएंगे सारा हम लोग। तो वन बाय वन यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करने पे अप्लाई नाउ। ठीक है, हेडलाइन, एप्लीकेशन ऑप्शनल है, ऑफर डिटेल्स तो छोड़ देंगे, प्राइवेसी एंड पॉलिसी अगेन यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज पुट कर देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक। ठीक है, और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कस्टम क्वेश्चंस आपसे पूछ चले जा रहे हैं कि क्या क्या आप ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और डिग्री पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर एंड डिग्री आपका आ गया। ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ लो। और कुछ नहीं, वर्क, जॉब टाइटल, सीनियरिटी, हाँ जॉब टाइटल आप ले लो एक। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे कंफर्मेशन। थैंक यू। लैंडिंग पेज यूआरएल हम लोग इस टू वैली का ही देंगे। क्यों देंगे इस टू वैली का, उसका एक रीजन है, क्योंकि जब भी हमारे एप्लीकेशन बनने के बाद कोई रीडायरेक्ट हो, वो हमारे टू वैली के ही पेज पे क्या हो, रीडायरेक्ट हो, और कहीं भी रीडायरेक्ट हो। नहीं तो फिर ad बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। ये हो गया, एंड विजिट अगेन एंड सेव एड। हो गया ये तरीका। अगर आपको कोई कैंपेन अच्छा नहीं लगता, उसको रिमूव करना है इमेज के संग, तो आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल इमेजेस नहीं लेनी और आपको रिमूव करना है, तो आप वहां से भी रिमूव कर सकते हो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दो। कंटेंट वही रहेगा, बस वो इमेज उसके साथ नहीं रहेगी। जी। ये आपके एड्स आ गए और ये पूरा फॉर्मेट आपका आ गया इसमें। यहाँ आपका लीड जनरेशन फॉर्म विथ अप्लाई नाउ, सी, ये और सब में वो देगा आपको लीड जनरेशन फॉर्म और अप्लाई नाउ। तो ये आपका कैंपेन लीड जनरेशन का बन गया। ये आपका लीड जनरेशन, उसके बाद सेव एंड एग्जिट। ये आपका लीड जनरेशन का कैंपेन हो गया, वेबसाइट का कैंपेन हो गया, और एक आपका लीड जनरेशन का। दो कैंपेन आपके क्या हो चुके हैं, यहाँ पे बिल्डअप हो चुके हैं। अब वैसे तो फ्राइडे को हम आपको घुमाना चाहते हैं, लेकिन क्या है, गूगल हम बाद में, बिकॉज गूगल का मेरा ये था कि गूगल एड्स आप लोग कर लेते तो उसका हम सर्टिफिकेशन लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर देते, जिसमें डिस्प्ले यूट्यूब और उसका था। बट हम लोग वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कर लेंगे फ्राइडे को। उसके लिए मुझे किसी एक का लैपटॉप उस दिन शेयरिंग में चाहिए होगा, बिकॉज वो अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, और रेस्ट पीपल, मतलब आप चाहो तो स्टेप्स भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, मतलब रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। तो वैसे कर लेते हैं। और अगर किसी को लिंक्डइन में भी इंटरेस्ट है, तो लिंक्डइन के भी जॉब्स के आते हैं, चाहो अभी ले सकते हो।
नेट थोड़ा ज्यादा ही स्लो है मेरा। सो ये कंपनीज जो हैं आपकी, जितनी भी आपके सामने जॉब के लिए आई हैं, तो अपार्ट फ्रॉम अगर आपको सोशल मीडिया के सिवा लिंक्डइन में भी अप्लाई करना है और जानना है, वैसे तो इतना कुछ जरूरी नहीं, बट इन केस इतना आप लोग ट्राई करोगे तो इसके लिए भी कर सकते हो ट्राई। तो ये था आपका लीड जनरेशन का और आपका सॉरी वेबसाइट का वो कैंपेन हो गया। फ्राइडे को जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम आपको वापस से इनसाइट टैग और कन्वर्जन बता देंगे, इसमें पेमेंट कहाँ से ऐड करना होता है ये बता देंगे, और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आप लोग करवा देंगे। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को इसमें या कुछ भी ऐसा अगर है तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम या कुछ भी अगर है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी भी। हेलो हेलो। नो मैम, नो मैम, नो मैम। ठीक है, चलिए फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसका हम असाइनमेंट आप लोग को अपलोड कर देंगे प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ फ्राइडे को हम आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करा देंगे। ठीक है, जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलिए, वेलकम, बाय, टेक केयर एवरीवन।